सुबह के 5 बजे थे। हल्की हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी। गांव के कच्चे रास्तों पर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। उसी गांव में 24 साल का आरव अपने छोटे से घर के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसमें उसने अपने सपनों के बारे में कई बातें लिख रखी थीं। आरव का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थीं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए गांव के सभी लोग चाहते थे कि आरव किसी तरह सरकारी नौकरी कर ले। हर दिन कोई न कोई उसे यही सलाह देता, बेटा सरकारी नौकरी मिल गई तो जिंदगी बन जाएगी, इतने बड़े बड़े सपने मत देखो, आखिर में नौकरी ही करनी पड़ेगी। शुरू शुरू में आरव भी यही सोचता था। उसने कई प्रतियोगी परीक्षाएं दी, लेकिन हर बार कुछ अंकों से पीछे रह जाता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक शाम वह खेतों की मेड़ पर बैठा था। सूरज डूब रहा था। तभी उसके दादाजी उसके पास आए। उन्होंने पूछा, इतना उदास क्यों बैठा है? आरव बोला, दादाजी शायद मैं किसी काम का नहीं हूँ, हर परीक्षा में असफल हो जाता हूँ, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्या तूने कभी देखा है कि नदी पहाड़ से रास्ता मांगती है? आरव ने कहा, नहीं। दादाजी बोले, नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, चट्टानों को काटती है, मुश्किलों से लड़ती है और आखिर समुद्र तक पहुँच जाती है। अगर नदी दूसरों का रास्ता ढूंढती रहती तो कभी मंजिल तक नहीं पहुँचती। ये बातें आरव के दिल में उतर गईं। उस रात उसने अपनी डायरी खोली और बड़े अक्षरों में लिखा, अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। अगले दिन से उसकी सोच बदल गई। उसे मोबाइल और इंटरनेट का अच्छा ज्ञान था। उसने तय किया कि वह ऑनलाइन काम सीखेगा। उसके पास महंगा लैपटॉप नहीं था। उसने अपने पुराने मोबाइल से ही वीडियो देखकर सीखना शुरू किया। गांव के लोग उसे देखकर हंसते, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, इससे कभी पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अब आरव ने लोगों की बातें सुनना छोड़ दिया था। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, फिर खेत में पिता की मदद करता और रात को देर तक नए नए कौशल सीखता। 6 महीने बीत गए। अब उसने छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया। पहले महीने उसकी कमाई सिर्फ 800 रुपए हुई। उसके दोस्त हंस पड़े, इतनी मेहनत करके सिर्फ 800 रुपए। लेकिन आरव मुस्कुराया। उसने कहा, यह सिर्फ 800 रुपए नहीं है, यह मेरे सपनों की पहली कमाई है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह लगातार सीखता रहा। 1 साल बाद उसकी कमाई 25,000 रुपए महीने हो गई। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे चुप हो गए। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसका मोबाइल खराब हो गया। सारा काम रुक गया। उसके पास नया मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं थे। वह बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा, क्या मेरी मेहनत यहीं खत्म हो जाएगी? तभी उसकी माँ उसके पास आई। उन्होंने अपनी शादी के समय की बचाई हुई छोटी सी सोने की अंगूठी निकालकर उसके हाथ में रख दी। आरव चौंक गया। माँ, ये क्या कर रही हो? माँ बोली, बेटा गहने दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अगर आज तेरे सपने टूट गए तो शायद फिर कभी नहीं जुड़ेंगे। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अंगूठी बेचने से मना कर दिया। उसने गांव के एक दोस्त से कुछ दिनों के लिए पुराना मोबाइल उधार लिया और फिर से काम शुरू कर दिया। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। 2 साल बाद उसने अपना पहला लैपटॉप खरीदा। उस दिन उसके पिता की आंखों में गर्व था। उन्होंने पहली बार कहा, बेटा तूने हमें गलत साबित नहीं किया। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी मंजिल अभी और बड़ी थी। उसने गांव के कई युवाओं को मुफ्त में ऑनलाइन काम सिखाना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 3 लड़के आए, फिर 10, फिर 50। कुछ ही महीनों में पूरे जिले से लोग उससे सीखने आने लगे। जो लोग कभी कहते थे इससे कुछ नहीं होगा,
होगा। आज वही लोग अपने बच्चों को उसके पास भेज रहे थे। एक दिन जिले के स्कूल में उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। सैकड़ों छात्र उसके सामने बैठे थे। एक छोटे बच्चे ने हाथ उठाकर पूछा, सर, सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? पूरा हॉल शांत हो गया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं छोटा था मैं भी दूसरों के बताए रास्तों पर चल रहा था। हर बार गिरा, हर बार हार गया, लेकिन जिस दिन मैंने अपना रास्ता खुद बनाया उसी दिन मेरी असली सफलता शुरू हुई। उसने आगे कहा, याद रखना, अगर दुनिया तुम्हें रास्ता नहीं देती तो रास्ता बनने का इंतजार मत करना। खुद पहला कदम बढ़ाओ, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वही दादाजी धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, नदी ने आखिर अपना रास्ता बना ही लिया। आरव ने झुककर उनके पैर छुए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। उस दिन गांव के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया गया, आरव डिजिटल लर्निंग सेंटर। उस बोर्ड के नीचे एक पंक्ति लिखी थी, दूसरों के बनाए रास्तों पर चलने वाले मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इतिहास वही लिखते हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। उसके बाद आरव ने हजारों युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद की। उसने कभी किसी से यह नहीं कहा कि सरकारी नौकरी मत करो या व्यवसाय ही करो। वह हमेशा एक ही बात कहता था, अपने दिल, अपनी क्षमता और अपनी परिस्थितियों को समझकर फैसला करो। सफलता किसी एक रास्ते में नहीं होती, सफलता उस रास्ते पर लगातार चलते रहने में होती है जिसे तुमने पूरे विश्वास से चुना है। सालों बाद जब लोग उसकी सफलता की कहानी सुनाते थे तो वे उसकी कमाई का जिक्र कम और उसके साहस का जिक्र ज्यादा करते थे, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली थी, उसने लोगों की सोच बदल दी थी। समापन, अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अगर आपको बार बार असफलता मिल रही है, अगर कोई आपके सपनों पर विश्वास नहीं करता, तो याद रखिए, पेड़ की छाया तभी मिलती है जब कोई बीज मिट्टी के अंधेरे में संघर्ष करने का साहस करता है। अपना रास्ता खुद बनाइए, क्योंकि दुनिया अक्सर उसी रास्ते पर चलती है जिसे बनाने की हिम्मत पहले किसी एक इंसान ने की होती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।